स्कूल के शिक्षकों के निलंबन के विरोध में सर्व समाज सड़कों पर उतर आया। इस हेतु लोहिया स्टेडियम में शुक्रवार दोपहर बाद सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और वहां से निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पर पहुंचे। इस दौरान डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस चापता सतर्कता के तौर पर तैनात रहा। दूसरी ओर उपखंड कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नारेबाजी की। शिष्टमंडल में कुंदन मल पूनिया, विजय चौहान, रिचपाल बिजाणे, भीम सिंह आर्य, हरि सिंह, भंवरलाल गिलान, पार्षद रियोम खोड़, अनिल मिश्रा, पार्षद तनसुख प्रजापत, नरेंद्र भाटी, कमल दादीश, विधासर प्रधान संतोष मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष जय श्री दादीश, बगड़िया परिवार के प्रतिनिधि पवन कुमार सोधी, बनवारी गुरु, शिक्षक नेता मास्टर दाऊलाल त्रिवेदी, कर्मचारी नेता राजेश गौड़, खुशीराम चांद्रा सहित अनेक लोग शामिल रहे, जिन्होंने उपखंड अधिकारी मूल सिंह लुड़िया को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शिक्षकों का निलंबन तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई की जाए। इस दौरान नरेंद्र सिंह भाटी, रिचपाल बिजाणिया, विजय चौहान आदि ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा है, तो ऐसे में अधिकारी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई क्यों नहीं करते। हुए डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई और कुछ लोगों के बीच कहा सुनी भी हुई। इस दौरान विजय चौहान ने कहा कि सड़क जाम करने पर हम लोगों पर मुकदमा हुआ था, तो इन लोगों पर सड़क जाम करने पर मुकदमा क्यों नहीं किया गया, जिस पर डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई ने कहा कि ये लाडनू पुलिस क्षेत्र का मामला है, चूरू जिले की पुलिस इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। शिष्टमंडल में शामिल लोगों ने बाजार बंद करने, आंदोलन को और ज्यादा उग्र करने की चेतावनी दी। इस दौरान जिद बहस के बाद उपखंड अधिकारी ने जिला कलेक्टर को फोन किया और बताया कि मेरे पास सैकड़ों लोग एकत्रित हैं जो निलंबन वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जिस पर जिला कलेक्टर ने जल्दी मामले में सूचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस पर सभी लोग प्रदर्शन स्थगित करके चले गए। दूसरी ओर मामले में आत्महत्या करने वाले छात्र रजाक मोइल के पीड़ित परिवार की ओर से व मोहल्लेवासियों की ओर से दिया जा रहा धरना समुचित आश्वासन के बाद उपखंड कार्यालय पर समाप्त कर दिया गया है। आपके शिक्षक संघ अगर ये चाहते हैं कि इस तरह की बातें हो तो अलग बात है। शिक्षक संघ समय तक ये गलत बात कर ये जो निलंबन किया गया है अध्यापकों का बिल्कुल ही कानूनन नहीं है, नियमों में नहीं आता। सरकार की दबाव से, राज्य की दबाव से इनका निलंबन किया गया है। ये दोनों ही अध्यापक तो ऐसे हैं जिनकी मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, निष्ठावान है स्कूल के प्रति, बच्चों के प्रति, बहुत अच्छे आदमी है। जहाँ जहाँ रहे हैं इनका रिकॉर्ड आप पता लगा सकते हैं, खालियाँ या उधर देवानी या ठर्रा, जहाँ भी रहे हैं, चरला, उन गाँवों में इन लोगों को अब भी याद करते हैं कि ऐसा अध्यापक हमारे आज तक आया नहीं। और धन्नाराम जी तो ऐसे आदमी हैं जिनको करीब करीब लोग परिचित हैं, उनसे बहुत वर्षों से परिचित है। और ये जो रणजीत सिंह है, ये इस उस कौन सा गांव, ये खालियाँ गांव से अभी आए और 15 दिसंबर को आके ज्वाइन की। और ये घटना 31 की है। इस पीरियड में इन्होंने केवल स्कूल की हाजिरी 15 दिन दी है। स्कूल में 15 दिन आए हैं, बड़े दिन की छुट्टियां हो गई, बाद में बीकानेर में धरना था, वहाँ चला गया। यानी इसकी प्रेजेंट स्कूल के अंदर केवल 15 दिन है। अब ये बताओ कोई नया आदमी आया और उसके बारे में न तो वो उस लड़के को जानता, न गार्जियन को जानता, न और किसी को जानता। अब इसका नाम क्यों इसमें FIR में दर्ज कराया, ये हमारे समझ के बाहर है। ये तो इंटेंसली किसी की व्यक्तिगत के कारण से या किसी कारण से ये जो दबाव में आकर के अधिकारियों ने जो इनका निलंबन किया है, बिल्कुल ही गलत किया है, अन्यायपूर्ण है। जिन्होंने स्कूल बनाया उनका प्रतिनिधि हूँ और मैं इस स्कूल में 1966 में मैंने एडमिशन लिया था। उसके बाद भी मैं हर कार्यक्रम में भाग लेता हूँ और स्कूल बराबर आना जाना देता है। ये जो अध्यापक प्रिंसिपल धनराज जी जो थे, ये इतने सरल स्वभाव के और इतने मेहनती निष्ठावान ये थे। मैं तो दंग रहता था, इस उम्र में भी इतनी मेहनत करते हैं और उम्र के साथ क्या ये अपने इस पद के ऊपर रहते हुए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी लगन से करते हैं। बच्चों के प्रति इनका प्यार रहता है। कभी किसी को कहते भी रहते थे कि आजकल शिक्षक को कोई अधिकार ही नहीं है बच्चों को कुछ कह दे, बच्चे बिगड़ते हैं, लेकिन कभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो इसके अंदर उन्होंने ऐसा को प्रताड़ना नहीं देते। वो अब कोई टीसी काट दी या कुछ कर दिया तो शिक्षक नहीं करेगा तो फिर बच्चा कैसे सुधरेगा, बच्चा नहीं सुधरेगा, फिर अभिभावक भी ले रहे नहीं, बच्चे दूसरे बच्चे भी बिगड़ेंगे, तो कुछ करना पड़ता है। तो इसके लिए शिक्षक को दोषी मानना बहुत गलत है मेरी समझ में। इसमें इसको न तो धार्मिक रूप लिया जाए, न इसका कोई राजनीतिक रूप लिया जाए। ये एक शिक्षक और शिष्य की बात है।
शिक्षक और शिष्य की बात है, इस ईमानदारी से शिक्षक का साथ देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का इसमें कोई दोस्ती है मेरी। बगड़िया परिवार ने क्या मांग की है? बगड़िया परिवार का मैं प्रतिनिधि हूँ, तो ये है कि इनको शिक्षकों को बहाल किया जाए, इनको दोष मुक्त किया जाए। और मकाना की जिया 2 भैया का तो है, 3 भैया 4 का कौन। सुजानगढ़ शहर के स्टेशन रोड पर खुले में दशकों से निवास करने वाले गाड़िया लुहार परिवारों के चेहरे उस वक्त खिल गए जब नगर परिषद के सभापति नीलोफर गौरी पट्टे लेकर उनकी कुटिया में पहुंच गई। दशकों से यहां पर रहने वाले गाड़िया लुहारों को उस वक्त काफ़ी दिक्कत आती थी जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता था और ये इनकी कुटिया विवादों में आ जाती थी। अब जब स्टेशन रोड का निर्माण फिर से हो रहा है तो भीमसरिया स्कूल के पास रहने वाले इन गाड़िया लुहार परिवारों को नगर परिषद से मांडेता क्षेत्र में मिली भूमि के पट्टे नगर परिषद की ओर से निःशुल्क दिए गए हैं। पट्टे पाकर सड़क को यहां पर गाड़िया लुहार परिवारों ने खाली कर दिया है और अब यहां पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं बचा है। सभी पट्टे प्रति पट्टे के हिसाब से 50 वर्ग मीटर भूमि के प्रदान किए गए। वहीं सभापति नीलोफर गौरी ने कहा कि सरकार की प्रत्येक लोक कल्याणकारी योजना का फायदा आम जन तक पहुंचाने के लिए नगर परिषद प्रतिबद्ध है। इस दौरान उपसभापति अमित मारोटिया, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप तोदी, कांग्रेस नेता बजरंग सेन, पार्षद आशविकान स्वाण, दिनेश पिपलवा, राम निवास इंदौरिया, प्रदेश वाल्मीकि, लोकेश गुजर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। के पास जो गाड़िया लुहार है जो बरसों से तंबू बनाकर सड़क किनारे रहते थे, आज हमने उनको सुजानगढ़ नगर परिषद की खुद की अमान्यता में जो आवासीय ज़मीन है उस पर हमने जो राज्य सरकार के जो आदेश है 50 वर्ग मीटर का निःशुल्क पट्टा आज हमने उन परिवारों को दिया है ताकि वो परिवार वहाँ पर रह सके अपने परिवार के साथ। और यहाँ सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, उस सड़क की चौड़ाईकरण होने के कारण वो जो परिवार है जो तंबू टांग के रहते थे इसलिए वहाँ परेशानी हो रही थी, इसलिए हमने नगर परिषद द्वारा आज हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के निर्देशानुसार आज हमने उनको मान्यता में ज़मीन उपलब्ध कराई है 50 वर्ग मीटर की और उनको पट्टे भी। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मुहिम अब और तेज हो गई है। शाम को गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं व सरकारी कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए रैली गांधी चौक से निकाली गई और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। तहसील के सभी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं से काफ़ी बड़ी संख्या में संचालकों व कर्मचारियों ने इस रैली में भाग लिया। सुजानगढ़ से मनोज मित्तल, मास्टर दाऊद काजी, राम निवास गुजर, भागीरथ प्रचार, बजरंग सिंह, रतन सिंह, असगर राइन, नौपारा मंडा, इमरान खान, धनराज, छापर से शिवपाल, मुकेश स्वामी, करुणतासी, श्रवण कुमार, कुंदनलाल आदि के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्कूल संचालकों व कर्मचारियों ने रैली में भाग लिया। रैली लाडनू बस स्टैंड, गणेश मंदिर आदि स्थानों से उपखंड कार्यालय पर पहुंची, जहां पर शिक्षक नेता गुरुदेव गोदारा ने सुजानगढ़ सुजला को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर अनशन शुरू करने की घोषणा कर दी है, जिस पर जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, बनवारी लाल बिजाड़िया, कॉमरेड रामनारायण उलानिया सहित बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया और जिला बनाने की मुहिम को और ज्यादा तेज करने पर आभार जताया। इस अवसर पर शिक्षक नेता बनवारी कोलेरी, भवनलाल पांडर, दीपक भास्कर, रतनाल सेन, पार्षद सिराज खान कायम खानी, शंकरलाल मेघवाल, पीताराम जानी, शिवपाल सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद। ये जो सुजानगढ़ के जिले की मांग को लेकर जनहित संघर्ष मोर्चे के द्वारा आज 1 वर्ष से ज्यादा समय से यहाँ जिला की मांग को लेकर बैठे हैं, उन साथियों को सलूट करता हूं मैं और सलूट करता हूं कि उन्होंने 1 वर्ष से ज्यादा समय अपना सारा समय देके यहाँ धरना चलाया है। हमने कुछ समय में ही इनके साथ का निर्णय लिया है, क्योंकि जब हमारे साथी जिले की मांग को लेकर इतना बड़ा धरना लंबे समय तक चला है, उसके समर्थन में आज मैं मेरे पूरे कर्मचारी निजी और सरकारी के समर्थन से और उनके जोश के कारण मुझे आज ये अंतरात्मा से ये हुआ कि मैं अनशन पे बैठूंगा और मैं आज 10 तारीख तक आप सबके संबल के साथ अनशन पर बैठूंगा और आपका साथ रहेगा तो आपका अनशन भी साथ रहेगा।